कमान से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बात कर सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार इन तमाम मामलों में सीएम धामी का ही फैसला लेना है, वही फैसला लेंगे मंत्रिमंडल विस्तार पर। और पार्टी आलाकमान से मिलना हुआ तो इन मुद्दों पर चर्चा संभव है। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विवेकानंद का विषय होता है और राष्ट्रीय नेतृत्व को मिलेंगे, जो भी आदेश निर्देश रहेगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत जल्दी सब चीज़ों का समाधान होगा। बिल्कुल, पूरी तरीके से आज तक जब भी दिल्ली का दौरा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हुआ है तो उत्तराखंड को काफ़ी सौगातें मिली हैं और जब भी उन्होंने दौरा करके आए हैं तो उत्तराखंड के लिए एक नई विकास की गति मिली है। तो इस बार भी जब नीति आयोग की बैठक में वो जाएंगे तो काफ़ी परियोजनाओं को लेकर, काफ़ी चीज़ों को लेकर चर्चा होगी और चर्चा के बाद फिर उत्तराखंड को एक नई सौगात और एक नई चीज़ें और विकास को एक नई गति का निश्चित ही तोहफा मिलेगा। हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी जुड़ चुके हैं। अस्करी, मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है अ, जब नीति आयोग की बैठक के बाद पीएम मोदी से, ऐसा माना जा रहा है कि उत्तराखंड में भी अब मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल मनीष, देखिए जब जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली प्रवास पर जाते हैं, जब जब इस तरह की चर्चाएं होती हैं और इस तरह के जो कयास हैं वो तेज हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह की कयास लगना स्वाभाविक भी है, क्योंकि 4 मंत्री पद जो हैं वो फिलहाल खाली हैं उत्तराखंड सरकार में। तो ऐसे में ये मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, बहुत लंबे समय से कयास चल रहा है। होली, दिवाली, तमाम त्योहार निकल गए, तमाम बयानबाजी भी इस बीच हुई, तमाम जो भाजपा से जुड़े नेता हैं उन्होंने कयास भी लगाए कि होली पर ये होगा, दिवाली पर ये होगा, लेकिन तमाम फेस्टिवल भी निकल गए। और अब जिस तरह से धामी 2.0 की सरकार भी आ गई है, तो आप समझ सकते हैं कि एक लंबा वक्त इन तमाम कयासों को हो गया है। उसके बावजूद भी अभी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया है। हालांकि इस तरह की तमाम कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम जो शीर्ष नेता है उनसे मुलाकात करेंगे और ये बात रखेंगे कि कब जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि लगातार जो है इस पूरे मुद्दे पर बात चल रही है लेकिन समाधान नहीं है। हालांकि अगर हम बात करें लिस्ट की, तो लिस्ट लगभग फाइनल हो चुकी है, ऐसा माना जा रहा है। और वो लिस्ट जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनको सौंप भी दी गई है। इस तरह की तमाम बातें, हालांकि उस पर मोहर लगना भी बाकी है। तमाम जो आपसी राय मशवरा होता है शीर्ष नेताओं का, वो होना उसमें बाकी है। और ये कब तक हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बार बार इस तरह की कयास लगाए जाते हैं और लंबा वक्त हो गया है। लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी अभी तक ये तय नहीं कर पाई है भाजपा की किसके सर ये ताज बंधेगा, दायित्व का ताज बंधेगा, क्योंकि तमाम जो कार्यकर्ता हैं, ग्रास रूट के जो तमाम कार्यकर्ता हैं भाजपा के, वो बहुत लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं कि उनको कब दायित्व मिलेगा, कब जिम्मेदारी मिलेगी और कब कब वो अपने तमाम जो उनको जिम्मेदारियां मिलेंगी उसको अंजाम देंगे। क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है और प्रतीक्षा करते करते तमाम जो भाजपा के ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं और जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो एक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बार फाइनली तमाम जो कयास लग रहे हैं उन पर विराम लगा दे और ऐसा हो सकता है कि जो चारों की चारों मंत्रिमंडल पद हैं उन पर नामों की घोषणा हो जाए। लेकिन फिलहाल तो इसको सिर्फ एक कयास का नाम दिया जा सकता है, क्योंकि अभी पुख्तगी कुछ नहीं इस पूरी खबर में। और हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जिस तरह से अगर हम बात करें, जितनी बार भी वो गए हैं दिल्ली, कुछ ना कुछ लेकर जरूर आए हैं प्रदेश के लिए। तो ऐसे में तमाम परियोजनाओं पर बात हो सकती है, क्योंकि नीति आयोग में जो प्लानिंग कमीशन है उसकी बैठक की, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, उसमें तमाम परियोजनाओं का जिक्र हुआ है। और अगर हम बात करें तमाम जो प्रदेश की परियोजनाएं, रेल परियोजनाओं हो या और जो पेयजल से जुड़ी परियोजनाएं हैं, उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कोशिश यही है कि आने वाले वक्त में प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा मिले और तमाम जो प्रदेशवासी हैं वो खुश रहें और विकास की जो रफ्तार है प्रदेश की वो बढ़ सके। मनीष, ऐसे में देखिए अस्करी, ये भी माना जा रहा है कि आपने जैसे बताया दायित्वधारियों के लिए भी हो सकता है खुशखबरी की कोई खबर आ जाए, मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो जाए। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी ये देखा जा रहा है कि कौन मंत्री काम कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं? हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और फैसले लिए जा सकते हैं केंद्र सरकार की तरफ से, इसको लेकर भी चीज़ों को रोकी गई है, क्योंकि दायित्वधारियों की बात तमाम हुई। होली और ना जाने कितने फेस्टिवल्स आकर चले गए कि भाई हम अब कर देंगे तब कर देंगे, लेकिन नहीं हुआ है। तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ तो पेच फंस ही रहा होगा अस्करी, इसीलिए रोका जा रहा है चीजें। कोई शक नहीं है, कहीं ना कहीं तो जरूर
कुछ कमी है, क्योंकि लगातार इस तरह से अगर हम बात करें लगातार बातचीत होती है मंत्रिमंडल विस्तार की, लेकिन इसमें एक खास बात ये भी है मनीष, अभी निकाय चुनाव बहुत नजदीक है, उसके अलावा लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में अगर दायित्व अभी बढ़ जाते हैं तो तमाम जो ऐसे कार्यकर्ता है जो दायित्व का इंतजार कर रहे हैं और मसलन उनको दायित्व नहीं मिला तो वो कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज हो जाते हैं, पार्टी की जो विरोधी गतिविधियां हैं उसमें शामिल हो जाते हैं, तो ऐसे में भाजपा को नुकसान होता है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जब चुनाव निपट जाए, निकाय चुनाव निपट जाए, मेरा अपना ये मानना है, तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका भी यही मानना है कि निकाय चुनाव के बाद ही दायित्वों का बंटवारा होगा और मंत्रिमंडल विस्तार भी तभी होगा। अस्करी बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए। नवीन ठाकुर भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। नवीन ठाकुर जी, स्वागत है चैन में आपका। नवीन ठाकुर जी, नीति आयोग की मीटिंग होनी है, दिल्ली पहुंचे हुए हैं। अब ये माना जा रहा है कि पीएम मोदी से मिलकर मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है, दायित्वधारियों को भी भाई दायित्व बांटा जा सकता है। तो ऐसी जो आशंकाएं लगाई जा रही हैं उस पर मुहर तो आप ही लोग लगा सकते हैं, कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, अब आप ही सर इसका फैसला बताएं। देखिए मनीष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हैं और नीति आयोग की बैठक के अलावा भी बहुत सारे हमारे वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी मिलेंगे, माननीय प्रधानमंत्री से मिलेंगे, संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी से मिलने का भी कार्यक्रम है। और जो भी शीर्ष नेतृत्व दिशा निर्देश देगा संगठन को लेकर, मंत्रिमंडल को लेकर, दायित्व को लेकर, उसका जो है पार्टी निर्वहन करेगी, उसका पालन करेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद ही तय होगा कि दायित्व जो है चंपावत उपचुनाव के बाद बटेंगे, निकाय के चुनाव बटेंगे या उससे पहले बटेंगे। ये सारी चीजें शीर्ष नेतृत्व का विषय है और जो भी शीर्ष नेतृत्व दिशा निर्देश देगा, जैसा जो है मार्गदर्शन शीर्ष नेतृत्व का होगा, उसी प्रकार संगठन काम करेगा। नहीं, वो मार्गदर्शन तो ठीक है नवीन भाई, लेकिन इतने दिनों से दायित्वधारियों को लटकाना आपको कहाँ तक सही लग रहा है? पेच कहाँ फंस रहा है? बात तो यहाँ पर ये है, आप पहले कहा जाता है सब कुछ तैयार है, सारा खाका तैयार है, किसको सब कुछ हो गया है, लेकिन अब पेच कहाँ फंस रहा है नवीन भाई? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता हैं। उन भी जो है उम्मीद में थे कि हमें भी दायित्व मिले, लेकिन अगर दायित्व किसी को नहीं मिल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम अधीर है या जो है पार्टी के साथ नहीं है, संगठनात्मक कार्यों में काम नहीं कर रहे हैं। पार्टी जब भी दायित्व देगी, हमारे कार्यकर्ता दायित्व के लिए काम नहीं करते। हम तो राष्ट्रवादी सोच के साथ काम करने वाले लोग हैं। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, संगठन द्वितीय है और स्वयं को हम तृतीय स्थान पर रखते हैं। हम राष्ट्र के विकास में जो है योगदान देने के लिए पार्टी के साथ जुड़े हैं और हमारे लिए हमने कहा राष्ट्र प्रथम है, द्वितीय संगठन है। संगठन जब चाहेगा हमें दायित्व दे। बने रहिए नवीन भाई, बने रहिए हमारे साथ। आशीष नोटियाल जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। आशीष नोटियाल जी, स्वागत है चैन में आपका। आशीष भाई, यहाँ पर देखिए ना दायित्वधारियों को दायित्व दिया जा रहा है, ना ही मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, बहुत समय हो गया ये खींचतान चलते हुए, और जहां तक इनका दायित्वधारियों की बात है, होली के टाइम पे इनका दायित्व बांटने थे और इन्होंने लेकिन बहाना लगा दिया कि होलाष्टक चल रहा है या अशुभ है, तो इसलिए हम नहीं बांट पा रहे हैं। आज मई भी आ गया, अभी चुनाव उपचुनाव के बात कह रहे हैं। सच्चाई ये है कि पार्टी टूटने का इनको खतरा है। जब इनके दायित्व बढ़ेंगे, इन्होंने कई लोगों को रोक रखा है पार्टी में इस बहाने कि हम आपको दायित्व देंगे। जो विधानसभा जब टिकट मिल रहे थे, कई लोगों को इन्होंने मैनेज किया था, उस टाइम पे वो मैनेज हुआ, इन्होंने कहा हम आपको दायित्व देंगे। आज दायित्व देते हुए इनको डर लग रहा है क्योंकि आदमी है ज्यादा और दायित्व देने हैं कम लोगों को, तो इनको कहीं ना कहीं डर है। जिस दिन दायित्व देंगे का इनका लिस्ट आएगी, उस दिन कई लोग इनको छोड़ के भागने की तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे हमारे संपर्क में भी कई लोग इनकी जानने वाले हैं। तो मतलब आज जो डर है वो इसी बात का है और कोई डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को सिर्फ उलझा के और झूठे वादों पे फंसा के रखती है। बहुत लंबा समय हो गया इन सबको करते करते। आप देखें, दूसरी पार्टी से अपनी पार्टी में विधायक लेके आते हैं, उनको टिकट देते हैं, अपने लोग से नाराज चल रहे हैं। उनको किसी ना किसी तरह मैनेज करने के लिए उन्होंने दायित्व की बात करी थी। आज दायित्व देने में असमर्थ है क्योंकि इन्हें पता है जिस दिन दायित्व देंगे उस दिन यहाँ पार्टी के अंदर विद्रोह पैदा होगा। उसी कारण दायित्व निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं और मुख्यमंत्री दिल्ली और देहरादून में चक्कर ही काट रहे हैं। नवीन भाई, बहुत बड़ी बात कही आशीष भाई ने कि कई लोग संपर्क में हैं कांग्रेस के, कि दायित्व जिस दिन बटेगा उस दिन अगर नहीं हुआ तो सीधे आशीष भाई के संपर्क में, सारा काम हो गया फिर। मनीष जी, मुझे तो हंसी भी आ रही थी सुन के। चलो ठीक है, लेकिन जाके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिखी तिनित ऐसी। इनके यहाँ इस प्रकार की संस्कृति है, कार्य संस्कृति है, ये ऐसी ही बात करेंगे। कांग्रेस तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी है। इनके यहाँ सिर्फ फुटबॉल है, इनके यहाँ सत्ता में नहीं है तब भी सिर्फ फुटबॉल है। हरीश रावत जी का बयान देख लीजिए, हरत सिंह जी का देख लीजिए, प्रीतम सिंह जी का देख लीजिए। लेकिन हम अनुशासित
पार्टी के सिपाही हैं, पिछले कार्यकाल में भी दायित्व बटे थे। और ये इन्होंने सही कहा कि दायित्व कम है और दावेदार ज्यादा है। इनकी तरह तो है नहीं, जैसे नरेंद्र तिवारी जी ने 300 से ज्यादा लाल बत्तियां बांट दी थी। हमारे यहाँ तो जो है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस पे हम मूल मंत्र पे काम करने वाले लोग हैं और हमारे कार्यकर्ता अनुशासित हैं। 5 वर्ष देखिए किस प्रकार जो है हमारी सरकार चली। क्या किसी एक भी दावेदार ने कोई बात कही, एक भी बयान आया? इनकी तरह तो नहीं है। इनकी कौन सी ऐसी बैठक है जिसमें सिर्फ फुटबॉल नहीं होती? कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन जो है इनके नेताओं के बयान नहीं छपते एक दूसरे के खिलाफ? लेकिन आप एक भी हमारे नेता का बयान बता दीजिए, किसी ने हमारे नेताओं ने सरकार के खिलाफ बयान दिया हो या दायित्व को लेकर कुछ कहा हो। पूर्व में भी तो हमने बहुत कम दायित्व बांटे थे, हमने इनकी तरह तो 300 बत्तियां नहीं बांटी थी, लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी सब अनुशासित होकर काम करते रहे। मैं सहसपुर विधानसभा से 12 में भी दावेदार रहा, 17 में भी रहा, 22 में भी रहा, लेकिन मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया, मुझसे योग्य व्यक्ति को दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहां पर जो है पार्टी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और इनके जो संपर्क में लोग हैं, बुलाएं संपर्क में, एक बार बताएं तो, दिखाएं तो। इनके संपर्क में पिछले 6 साल से लोग हैं। 17 के चुनाव में भी संपर्क में थे, 22 में भी संपर्क में थे, टिकट नहीं मिलेगा, बहुत लोग अरे तो संपर्क खेला में वो करेंगे, आशीष नोटियाल जी खेला करेंगे, समय पर खेला करेंगे। अभी क्यों खेला करेंगे आशीष भाई भाई? खुद परेशान है। अनुराग भाई को 4 बार लटका दिया इन्होंने, 4 बार लटका दिया, अब नहीं लटकने वाले। अब अनुराग भाई आप भी तैयारी कर रहे थे भागने की। करेंगे, मुझे लग रहा है। अब तो स्थिति बड़ी विकट हो चुकी है भाजपा के अंदर, तभी तो दायित्व नहीं दे पा रहे। आप मार्च में दायित्व देने वाले थे। ठीक है नवीन भाई। आप आशीष भाई, आशीष भाई खेला कब करने का विचार है आपको, कि कब नहीं, खेला करेंगे आप लोग? मुझे निश्चित मिले थे, इनके कुछ लोग मिले थे जिनको पूरा आश्वासन इन्होंने दे रखा है। उन्होंने कहा अगर इन्होंने इस बार हमें ऐसा बेवकूफ बनाया तो हम निश्चित पार्टी छोड़ेंगे और हम इस पार्टी के साथ नहीं रहने वाले कि झूठे वादे करके तो कई सालों मतलब से इसके साथ जवानी नहीं से रहेंगे तो बूढ़े हो किसके गए, साथ? बूढ़े। आपके साथ? बचपन से बुढ़ापे में आ गए हैं ये लोग। अब तो क्या फैसला करेंगे ये वो जाने, लेकिन वो पार्टी जरूर छोड़ेंगे, ये तो तय है। ये तय है। नवीन भाई देखिए, तभी ये पहले डर से रहे हैं। आशीष नोटियाल जी हिंट दे रहे हैं बीजेपी को कि भाई अगर कुछ गड़बड़ वड़बड़ हुआ तो भाई पार्टी छोड़ेंगे कई लोग, और अनुराग भाई को बताओ, आशीष 20 नोटियाल जी साल के हो गए संपर्क टालते में टालते। पंजे का हाथ थामेंगे लोग। अनुराग भाई क्या योग्य नहीं है क्या? अनुराग भाई आपको जो आप कैसे बोल रहे हैं 4 बार आपको टिकट नहीं मिला, आप योग्य नहीं थे क्या? प्रदेश की जनता ने आप एक योग्य और युवा नेता हैं और आपको निश्चित ही मिलना चाहिए था, पर पार्टी आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और एक दिन वो भी निश्चित आएगा कि आप लोगों का सब्र का बांध भी टूटेगा। 19 में भी इन्हीं को यही उम्मीद थी, इसी सारे थे। 19 में भी 5-0 का स्कोर रहा। लेकिन नवीन भाई देखिए ऐसा है, 22 में भी समेट दिया। नवीन भाई ऐसा है ना, अब यहाँ पर देखिए खेल ये हो रहा है कि आप लोग भी थोड़ा दब रहे हैं दायित्व बांटने में। अब माने ना माने अंदर खाने तो ये चीजें हैं कि आप भी थोड़ा दब रहे हैं कि अभी आप सोच रहे हैं दायित्व तो हमने बांट दिया, निकाय चुनाव पास में है, लोकसभा चुनाव पास में है, ऐसा ना हो विद्रोह उठ जाए। तो ऐसा तो नहीं है कि चुनाव कराने के बाद, या तो साफ कीजिए कि चुनाव कराने के बाद आप दायित्व बांटेंगे, लोकसभा चुनाव कराने के बाद। मनीष जी, भारत में कौन सा ऐसा वर्ष या कौन से ऐसे महीने जब चुनाव नहीं होते? अभी पंचायत के चुनाव खत्म होंगे, उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं। लोकसभा के चुनाव खत्म होंगे तो उसके बाद पंचायत के चुनाव, ही तो निकाय के चुनाव है, फिर पंचायतों के चुनाव हैं। 1-2 वर्ष बाद फिर विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे या किसी और राज्य में चुनाव आ जाएंगे। तो चुनाव तो लगातार चलते रहते हैं लोकतंत्र में। इसका मतलब ये नहीं कि चुनाव को देख के हम सारे काम करेंगे। हमें जब जो उचित समय लगेगा, जब हमें लगेगा कि हमें दायित्व देना है, हम देंगे। मुहूर्त नहीं निकल रहा है, कौन से पंडित को दिखा रहे हैं नवीन भाई आप लोग? ना मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा, ना दायित्वधारियों के विचारों को दायित्व मिल रहा। आशीष नोटियाल जी, आशीष नोटियाल जी, आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव एक बड़ा चुनाव है, अब ऐसे में मैनेज करने की कोशिश भी की जा सकती है, यहाँ पर निकाय चुनाव में भी मैनेज करने की कोशिश की जा सकती है। अगर किसी को टिकट नहीं मिला तो दायित्वधारियों के मतलब एक सबूखे के जरिए मैनेज करने की कोशिश की जा सकती है कि देखो जी हम उसमें दे देंगे। अगर नहीं बांटते हैं ऐसे, अभी नहीं बांटते और तभी बांटते हैं, तब की मैं बात कर रहा हूँ। अभी बांट देते तो कोई बात नहीं, लेकिन तब के लिए अगर इस चीज को देखा जाए तो दायित्व वाले वो सब लोग हैं जिनको इन्होंने मैनेज किया था जब टिकट बंटवारे हुए थे विधानसभा के और वो भाग रहे थे, तो इन्होंने उनको मैनेज करके बैठाया था कि आपको हम टिकट देंगे या आपको दायित्व देंगे, आप रुके रहें। ये सब वो लोग हैं। और दूसरा देखिए, इस समय नगर निगम में भी इनकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। इनके खुद मेयर साहब इस समय फंसे पड़े हैं, तो नगर निगम चुनाव का भी इनको डर है। कहीं ना कहीं हम लोगों को जो सूचना मिली है, ये नगर निगम चुनाव को लोकसभा के बाद ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी ओबीसी का सर्वे नहीं हुआ इसलिए, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम चुनाव आयोग जाएंगे इसके लिए। और इनके अंदर भी डर है कि अगर अब इन्होंने भी दायित्व बांटते समय जिनको बहुत उम्मीद है, क्योंकि लिस्ट तो लंबी चौड़ी है और बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं सब लोगों की, तो जिन लोगों को उम्मीद है अगर उन लोगों को नहीं मिला तो निश्चित ही वो अपना रास्ता तरासेंगे। लेकिन आशीष भाई, मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई, इन्हीं के यहाँ के कुछ लोगों से जब बात की गई
तो वो लोग कह रहे हैं, कुछ इनके जो और भी नेता है उनका कहना, वो तो जानते हैं, उनको कहना है कि भाई हमको मालूम ही है किसको किसको मिलेगा, इन लोग को मालूम है कि वरिष्ठतम के आधार पर किसको किसको दिया जाना है। तो ऐसे में देखिए, आपको ही मालूम है बीजेपी बड़ी संगठित है पार्टी के रूप में, तो ऐसे में आपको लगता है कि क्या एक दायित्वधारी जो है पार्टी को तोड़ सकते हैं? क्योंकि अभी तक तो ऐसा कहीं नहीं देखा गया है, कहीं पर मुख्यमंत्री अगर बदल भी गए हों तो वहां पर ऐसा बवाल नहीं देखा गया, जहां पर कांग्रेस में तो देखा गया, लेकिन ऐसा बीजेपी में नहीं देखा गया। तो क्योंकि ये एक संगठन के रूप में चल रही है, तो ऐसा आपको लग रहा है कि दायित्वधारी अगर ऐसा होता है तो कहीं पर बवाल हो जाएगा? इस बार देखें, अगर 150 दायित्व बंटने हैं तो 300 को उम्मीद है कि हमें दायित्व मिलना ही मिलना है, और 300 के 300 इनके वरिष्ठ नेता हैं। तो कहीं ना कहीं देखें, इस समय इनको बार बार कितनी बार आप बाहर से लोग विधायकों को खरीद के लाओगे और उनको टिकट दोगे और उन्हें बनाओगे और अपने लोगों को कब तक पीछे रखने की कोशिश करोगे? तो इनके लोग इनसे इस बार खफा है, और सिर्फ एक दायित्व के नाम पे ही इनकी पार्टी में टिके हुए हैं। जिस दिन दायित्व बटेगा निश्चित आप देखिएगा इनके अंदर विद्रोह जरूर होगा, और भाजपा के अंदर बहते रहते लोग भाजपा के विरोध में काम करना शुरू करेंगे, ये आपको दिखेगा। आप दायित्व तो दो, दायित्व क्यों नहीं दे रहे हैं? किस बात का डर है? आप खुद समझ सकते हैं। जब पूरी लिस्ट फाइनल हो चुकी थी, लिस्ट होली के टाइम पे जा चुकी थी और होली में ही दायित्व मिलने थे, तो इन्होंने होली में कहा कि होलाष्टक एक शुभ नहीं होता, इसलिए हम दायित्व नहीं देंगे क्योंकि शुभ काम है। आज होली हुए 2 महीने हो गए, क्या आप अगली होली में दायित्व देंगे? किस चीज के लिए आपने दायित्व रोके हुए हैं? जब आपके लोग आपके कार्यकर्ता रुके हुए हैं। नवीन भाई देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हो रहा है, 3 सीटें पहले खाली थी, 1 सीटें अब खाली हो गई हैं, तो अब 4 सीटें वैसे खाली हैं, अब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहे, तो ऐसे में दिक्कत तो पड़ती ही है ना। मनीष जी, एक चीज तो क्लियर होगी कि कांग्रेस जो है ये सच में मान बैठी कि उसने काम तो कुछ किया नहीं, इसी भरोसे है कि भाजपा में कुछ हो तो हम जो है आस लगाए बैठे हैं। हमें नहीं चाहिए आपके, ये आपको चाहिए होते हैं सारे तो आप हमारे घर के लिए जाते हैं, हमें नहीं चाहिए आपके। वो तो खुद आना चाह रहे हैं, वो तो खुद चाहते हैं हमें, और वो यहाँ आए कहीं हो जाए, हमें से मतलब नहीं है, पर हमें इतना पता है कि आपकी पार्टी के अंदर विद्रोह होगा और हो रहा है। नवीन भाई बोले। मैंने कहा कि इसी भरोसे हैं, और पिछले 10 वर्षों से इसी भरोसे। नवीन भाई देखिए, मौके का फायदा कौन नहीं उठाएगा? नवीन भाई, आप लोग ले रहे हैं, नवीन भाई कांग्रेस में विद्रोह हुआ है, पूरे हरिद्वार जनपद के कांग्रेस जो है जन छोड़ छोड़ के भाजपा में आ चुके हैं। कांग्रेस डूबता जहाज है। नवीन भाई आखिर क्यों नहीं आशीष भाई मौके का फायदा उठाएंगे? आप भी उठाते हैं, वो भी उठाएंगे भाई, आप बीजेपी भी उठा रही है मौके का फायदा, वो भी उठाएंगे। अगर वो तो इंतजार ही कर रहे हैं टूटे भाई। अच्छे लोग अगर उनके पार्टी में आते हैं तो पार्टी तो संगठित होगी, पार्टी मजबूत होगी, वो भी चाह रहे हैं उत्तराखंड के अंदर पार्टी मजबूत हो। मनीष जी, जा कौन रहा है इनके यहाँ? आप बताइए ना, पिछले 10, 15, 20 साल में बता दे कोई एक बड़ा नाम, और मैं आपको 50 नाम गिनवा देता हूँ। इनका कौन गया? लेकिन आशीष भाई के संपर्क में है नवीन भाई, देखिए सचेत कर दिया है उन्होंने। हम तो नवीन भाई से भी उम्मीद है कि नवीन भाई भी ना निकल जाए, नवीन भाई को बहुत उम्मीद है कि मुझे इस बार राज्य मंत्री का दायित्व मिलेगा। नवीन भाई, तो ये इस बार उम्मीद आपको भी है। और केवल जो है आज के लिए एक जोक बढ़िया हो सकता है, आज का अच्छा जो है मनोरंजन के लिए सेंटेंस ठीक था, इससे और कुछ नहीं कि ये भाजपा के लोग इनके संपर्क में है। ठीक है, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, अपना दिल बहलाते रहे, लेकिन हमें चाहिए नहीं, हमें भाजपा वाले चाहिए नहीं। नवीन भाई, सवाल यह है ना कि अगर अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया जा रहा है, बात समझिएगा, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया जा रहा है, ना ही दायित्वधारियों को दायित्व दिया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो पेच फंसा है। उस पेच के बारे में हम आपसे जानना चाह रहे हैं, कहाँ पेच ऐसा फंस गया है जहां से आपको लग रहा है कि अभी नहीं निकला जा सकता है? तो ऐसा क्या पेच फंस रहा है? ये मीडिया को लग सकता है पेच फंसा है, ये विपक्ष को लग सकता है पेच फंसा है, हमारा शीर्ष नेतृत्व। नवीन भाई, शीर्ष नेतृत्व पर कितना डालेंगे? नवीन भाई देखिए, मीडिया को लगता नहीं है, जहाँ पर चिंगारी होती है वहीं धुआं निकलता है, ये हम लोग को मालूम है, आपको भी मालूम है। ठीक है, से बात कर रहे हैं, उन्होंने आपके कॉल को। मीडिया को और विपक्ष को दिख रहा होगा, हमें कहीं धुआं नहीं दिख रहा है, हमारे यहाँ कोई चिंगारी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और उचित समय आने पर तो ठीक है नवीन भाई, आपको ठीक, हम कब कह रहे हैं आपके यहाँ गड़बड़ है कुछ? हम नहीं कह रहे आपके यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन दिक्कत तो यही है, गड़बड़ ना होने के बावजूद भी गड़बड़ दिखाई दे तो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब आप कह रहे हैं कुछ गड़बड़ नहीं है, आपकी बात मान लिए कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है, सबको मारिए गोली। लेकिन अब यहाँ पर बात यह है कि आप लोग इतने दिनों से क्यों बार बार चीजों को टाल रहे हैं? कोई कारण तो होगा, ये कारण जानना चाह रहे हैं नवीन भाई। देखिए, संगठन का फैसला है, हम कांग्रेस की तरह हमारे यहाँ बंदर बांट तो उतनी 300 बत्तियां बांट दी और सरकार पे जो है बेवजूल का खर्चा ला दिया। भाई वो ठीक है, इनके आप आरोप लगा दिए कि 300 बत्तियां बांट दी थी, आप 10 बत्तियां दीजिए, आप 10 ही बत्ती देंगे, कोई दिक्कत नहीं नवीन भाई, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो 300 बांटे आप 10 बांटिए। बात यहाँ पर यह है कि अभी तक क्यों नहीं बांटी गई और मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक क्यों नहीं हुआ?
मैंने फर्क कहा इससे जब पड़ता उचित है। समय आएगा तो हम लाल बत्तियां बांटेंगे, हाँ। जब हमें जरूरत महसूस होगी तो हम देंगे। हमारे कार्यकर्ता बत्तियों के लिए काम नहीं करते, हाँ। हमारे कार्यकर्ता मंत्रिमंडल में आने की जगह पाने के लिए काम नहीं हाँ, करते। हाँ। हमारे कार्यकर्ता राष्ट्र का निर्माण हो हाँ। इसके लिए जो है आहुति देते हैं और इसके नहीं लिए भाजपा के साथ जुड़े ठीक है, हैं। आपकी क्योंकि बात भी भाजपा का सही विचार है, मूल है। मंत्र नवीन है। भाई आपकी बात भी मान गए, तो बीच बीच में चूरन क्यों देते रहते हैं दायित्वधारियों को मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? नहीं, कोई चूना नहीं देते। जैसा शीर्ष नेतृत्व का आदेश होता है उसी हिसाब से जो हम आगे कार्य करते हैं। शीर्ष नेतृत्व जिस दिन भी आदेश कर देगा उसी दिन मंत्रिमंडल के भी 4 मंत्रियों का घोषणा हो जाएगी और दायित्वधारियों की भी घोषणा नहीं हो तो जाएगी। फिर अभी आप कह रहे हैं कि नहीं करते, हम कह रहे हैं आप छोड़ दीजिए, मत दीजिए दायित्वधारी। लेकिन बात यहीं पर है ना कि आप बीच बीच में ये जो बार बार ये चूरन दे दिया जाता है कि दायित्वधारियों को हम बंटवारा होने वाला है, अब वो दायित्वधारियों को दायित्व मिल जाएगा, मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, तमाम तरह की चीजें सामने निकल कर आ जाती हैं, फिर एन मौके पर टाटा फिस हो जाता है मामला। फिर लोग जब सवाल पूछते हैं आप कहते हैं शीर्ष नेतृत्व पर टाल देते हैं। अरे कुछ फैसला आप लोग भी लेंगे, मुख्यमंत्री भी लेंगे कि सब केंद्र में बैठी मोदी सरकार लेगी? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी लेंगे, लेकिन दिशा निर्देश वहाँ से मिलेंगे। उनसे मंत्रणा करने के बाद उनके साथ उनके मार्गदर्शन के बाद ही जो है निर्णय होगा। तो मैंने कहा हमारे यहाँ तो दायित्व मतलब मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, ये कहने का मतलब है। हमारा मनीष जी मुख्य उद्देश्य और मुख्य ध्येय है वो उत्तराखंड आने वाले वर्षों में वो किस सब प्रकार ठीक है, किस आपकी पर बात हम पहुंचे, सब मान लिए उसको नवीन लेकर जो हम भाई, काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो दो बातें उठ रही हैं बार बार, मैं इसलिए इससे इतर कोई बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये बातें उठ रही हैं और जब उठ रही हैं विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है। आप कह रहे हैं कि भाई हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, जब उनकी अनुमति हो जाएगी, तो मतलब शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद आपको नहीं मिल रहा है, ये कहने का तात्पर्य है नवीन भाई? मैंने कहा कि दायित्व को लेकर मंत्रिमंडल के फैसले को लेके इसमें आशीर्वाद जैसी कोई बात नहीं है। और हमारे कार्यकर्ता दायित्व को लेकर कोई आधेड़ नहीं। किसी एक कार्यकर्ता का आप बयान बता दीजिए, किसी एक कार्यकर्ता ने, छोटे से बड़े से लेके किसी एक कार्यकर्ता ने कहा हो संगठन कि तो मुझे मजबूत दायित्व नहीं है, मिला और इसीलिए मैं तो बयान दायित्व नहीं लायक आ रहे हैं। तो फिर क्यों नहीं बांट दे रहे हैं आप? आशीष नोटियाल जी यही तो पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं बांट दे रहे हैं? थोड़ी होना है बयान देंगे, बाहर थोड़ी होना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप रजन को बनाने वाले हो, वो बयान देगा तो आप रसी बाहर कर देगा, आपको आगे आ जाएंगे। इस समय बयान कोई नहीं देगा और निश्चित ही आप यकीन मानिए जैसी दायित्व का बंटवारा होगा इनकी यहाँ टूट पड़ेगी और इनके लोग ढूंढने का काम आएगा। हम तब दायित्व देंगे। हमारा कोई कार्यकर्ता दायित्व के लिए जो है अधीर नहीं है। समय आने पर हम दायित्व देंगे और हमारी तो मन कर लो, हम दायित्व देंगे ही नहीं, मना करता हूँ कभी दायित्व देंगे। क्यों अपने अटकार का विचारों को? कितने 300-400 लोग अटके पड़े हैं आपके यहाँ, 300 बड़े नेता आपके। आप ना अरे नवीन भाई, आशीष नोटियाल जी इसलिए परेशान है क्योंकि कई लोग संपर्क में हैं उनके, तो वो कम देखिए, कम से कम पता तो चलेगा आपको ना। आशीष भाई के संपर्क में है कई लोग, तो नवीन भाई परेशान नहीं होंगे? आशीष भाई कांग्रेस के संपर्क में भाजपा के नेता हैं। ये जोक ऑफ द डे हो गया आज। जो अब लीजिए, आशीष नोटियाल जी एक अच्छे नेता है, क्यों संपर्क में नहीं हो सकते? आप लोगों ने कई नेताओं को तोड़ लिया कांग्रेस से, तो क्या अब कांग्रेस क्या ऐसे बैठेगी शांत? नहीं, कांग्रेस क्या हम भी बैठते उठते हैं, हमारे सबसे कॉन्टेक्ट है, ऐसी बात नहीं है। ये बताया ना पिछले 20-22 साल। चलिए ठीक है नवीन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन ठाकुर जी, आशीष नोटियाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।